ओके। तो आज हम शुरू करते हैं भाई एक नया चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअली बात करूँ तो यहाँ से काफ़ी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा जो चैप्टर रहेगा जिसको आप लोगों ने जाना है सेमीकंडक्टर डायोड्स के नाम से। देखिए पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर में पिछले जितना भी हमारे पास में अभी तक क्लास गई हुई है उनके अंदर में हमने जो बेसिक सेमीकंडक्टर होता है, क्या उसका बेसिक होता है, कैसे हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसकी कंडक्टिविटी होती है, क्या रजिस्टिविटी होती है, और टेम्परेचर या फिर कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हमने देखा था कि होल इफेक्ट के बारे में देखा था, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं आप लोग के एग्जाम के अंदर में। तो यहाँ पर मेरे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्लास जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी आज, क्योंकि मुझे आज आपका डायोड जो है मैक्सिमम कवर करना है। ये 2 क्लासेस के अंदर में मेरा जो पूरा डायोड है वो कंप्लीट होगा। आज हम बेसिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर में जितनी भी हमारे पास में टाइप्स ऑफ डायोड्स होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो डायोड होती क्या है। देखिए डाई का मतलब होता है कि दो, यानी कि दो आपके पास में क्या हो, इलेक्ट्रोड या फिर हमारे पास में जहां से हम इनपुट या आउटपुट वहां पर दे पाएं। तो वहां पर मेरे पास में डाई का मतलब टू यहाँ पर आ गया। टू इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पर जब हम ज्वाइन कर देते हैं या फिर टू सेमीकंडक्टर्स टाइप को हम ज्वाइन कर देते हैं तो मेरे पास में जो बनेगा उसको हम जानते हैं सेमीकंडक्टर डायोड के नाम से। अब देखिए किस किस तरह से हम सेमीकंडक्टर डायोड्स को बना सकते हैं। पहले मेरे पास में होती है पी एन जंक्शन डायोड होती है, जो हमारे पास में इसको डिफरेंशिएट करते हैं पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन का मतलब होता है कि एक आपके पास में पी टाइप का हो और दूसरा मेरे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते आपने पी टाइप लिया और एन टाइप लिया, इन दोनों का आपने ऐड कर दिया, नहीं, इस तरह से नहीं होता ये। इसको ऐड करने के लिए या जो भी हमारे पास में होते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं जिसको फैब्रिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, उनके थ्रू हम इनको कनेक्ट करते हैं। क्या हमारे पास में प्रोसेस होगी उसको भी हम देखेंगे अभी ना। तो पी एन जंक्शन डायोड होती है और दूसरी मेरे पास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहली तो जो पी एन कैसे आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो मेरे पास में पी एन जंक्शन डायोड होती है ये मेरे पास में रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी रखती है। यानी रेक्टिफाई का मतलब होता है कि अगर मैंने इसको साइन वेव दिया, साइन वेव का मतलब है कि मेरे पास में एक पॉजिटिव साइकिल आएगी और एक मेरे पास में नेगेटिव साइकिल आएगी। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे चाहिए कि केवल मेरे पास में वेव का पॉजिटिव साइकिल रहे, नेगेटिव साइकिल ना रहे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि हमारे पास में रेक्टिफिकेशन हो गया हमारे। तो ये हमारे पास में रेक्टिफिकेशन के लिए भी काम कर सकती है और अगर इसी प्रॉपर्टी को हम जो डिवाइस होता है उसको हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड को लेके, तो मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड जो होती हैं वो उनके अंदर में कोई भी रेक्टिफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी कि अगर आप लोगों ने उसके अंदर में इनपुट जो है साइनोसॉइडल दिया तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, साइनोसॉइडल मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर में केवल और केवल ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास में पीएन जंक्शन डायोड है या फिर मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने वेव इनपुट जो इसको ये दिया, तो आउटपुट में अगर मैंने पॉजिटिवली उसको चाहिए तो मेरे को पॉजिटिव ये मिलेगा, अगर मुझे नेगेटिव साइकिल चाहिए तो हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं कि नेगेटिव साइकिल मेरे को वहाँ पर आउटपुट में आप लोग को मिलेगी। चलिए, तो ये आप लोग के पास में रेक्टिफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होती हैं। और इनके जो एग्जांपल की बात करें तो शॉर्ट की डायोड होती है, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। चलिए अब बात करो कोई पीएन जंक्शन या फिर आप बोलो कि जंक्शन थ्योरी क्या होती है। तो पीएन जंक्शन जो हम बात करें कि पीएन जंक्शन यानी कि आप कह रहे हो कि मेरे पास में एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और मेरे पास में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दोनों का हम बहुत सारी प्रोसेस होती है, फैब्रिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम इनको अटैच करते हैं और यहाँ पर करने के बाद में ये एक मेरे पास में जंक्शन बन जाता है। जंक्शन का मतलब होता है कि दो सेमीकंडक्टर्स या दो चीजें एक जगह पे जाकर जुड़ रही होती है। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली जंक्शन हो गया, ठीक है, अंबाला जंक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे जंक्शंस होते हैं। तो वहां उसका मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजें वहां पर आकर मिल रही होती हैं, तो ऐसी चीज को हम जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स को जोड़ दिया है, तो इसलिए मेरे पास में किस तरह का जंक्शन बनेगा, ये मेरे पास में पी एन टाइप का जंक्शन बन जाएगा। चलिए, तो ये किस तरह से बनती है, अब पीएन जंक्शन कैन बी फॉर्म्ड व्हेन दे बॉन्डिंग फोर्स। बेसिकली हमारे पास में जरूरी क्या होता है कि आप केवल और केवल उन्हीं सेमीकंडक्टर्स को जोड़ सकते हैं जब इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग फोर्स वहां पे डेवलप करने में सक्षम हो जाए। तो आप कहेंगे कि मैंने क्या कर दिया, एक वहां पर जंक्शन डेवलप कर दिया और वो क्योंकि पी एन टाइप का किया है तो पी एन जंक्शन उसको हम बोल देंगे। अब यहाँ पर कैसे कैसे हमारे पास में प्रोसेस होती है, कई बार आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं कि किस तरह से आप फैब्रिकेट करते हैं। तो हमारे पास में जो बेसिकली चार हमारे पास में प्रोसेस होती हैं, और भी बहुत सारी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप लोग की हिट होती है आपके एग्जाम्स के अंदर में वो इन्हीं को जानते हैं। पहली मेरे पास में अलोय जंक्शन टेक्निक होती है, दूसरी मेरे पास में डिफ्यूजन होती है और तीसरी मेरे पास में ग्रोन और लास्ट एपिटेक्शियल। एपिटेक्शियल मेथड आजकल सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट मेथड इस टाइम पे फैब्रिकेशन का है, किसका, जो मेरे पास में पी एन जंक्शन डेवलप कर रहे होते हैं। देखिए पी एन जंक्शन डेवलप हो गया तो हम उसको दूसरा नाम दे देंगे डायोड, क्योंकि मेरे पास में दो उससे इलेक्ट्रोड यहाँ पर आप लोग निकाल रहे होंगे। ओके, अब मेरे पास में ये डायोड जो बन गई है उसके बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर में डिजाइन करी जाएंगी। अब आप मेरे को ये बताओ
कि छोटी सी कहानी मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा कि मेरे को ये बताओ कि मैंने पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया भाई, पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया है, ये पूरा स्क्वायर टाइप है। तो यहाँ पर मैंने पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेने का मतलब क्या है कि इसके अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे भाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसके अंदर में होंगे मेरे पास में जो होल्स रहेंगे, यानी कि ये होल हो गया, ये होल हो गया और ये होल हो गया। अब इसी के अंदर में थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो होल जनरेट हुआ होगा, यानी कि यहां पर क्या होगी मेरे पास में, ये ऐसा तो है नहीं कि अपने आप यहां पर होल जनरेट हो गया, किसी ना किसी आयोन से रिलेट रहा होगा भाई। जैसे आप लोग बात करूं मैं कि मेरे पास में फॉस्फोरस है, या फिर मैं बोरोन की बात कर लेता हूं, तो बोरोन जो था मेरे पास में, इसके अंदर में कितने इसकी बॉन्ड होती है, इसके अंदर में बाहर आउटर मोस्ट सेल के अंदर में 3 मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं उसी तरह से अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के अंदर में ये बताओ मेरे को 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास में बॉन्डिंग होती है। अगर ये कहीं पे बॉन्ड कर रहा है और यहाँ पर ये इसने होल जनरेट कर दिया, इसने अगर ये होल जनरेट कर दिया, या फिर आप कहो कि जो बोरेन था, बोरोन के मेरे पास में क्या होती है कि ये एक्सेप्टर आयंस होते हैं मेरे पास में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होती है उनको कंप्लीट करने के लिए अपने पास में क्या कर लेते हैं, ये वहाँ पर जो इनके पास में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो यहाँ पर आप लोग के पास में होल देखने को मिलेंगे। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास में इस सेमीकंडक्टर के अंदर में क्या रहे होंगे, मेरे पास में एक्सेप्टर्स आयन यहाँ पर रहे होंगे, आयन भी यहाँ पर रिलेट कर रहे होते हैं। दूसरी मैं बात करूं कि जो मेरे पास में दूसरा टाइप जो होगा जिसको आप डोनर के नाम से जानते हैं, तो डोनर के ऊपर में क्या चार्ज आ जाएगा, मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इसके पास में इसने डोनेट क्या किया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जो मेरे पास में फॉस्फोरस को लेकर हम बात कर रहे होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कि मेरे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर में 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो उसके पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरी चीज वहां पर क्या रहने वाली है, दूसरा वहां पर उसका जो डोनर आयन था वो मेरे पास में रहेगा। क्योंकि पूरी कहानी ना इन आयन्स के ऊपर में डिपेंड कर रही है। अगर आयन्स आपको समझ में आ गई कि भाई किसके अंदर में कौन सा टाइप यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आगे की कहानी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी आप लोगों को समझने के लिए। तो पी टाइप में आप लोगों को समझ आएगी, पी टाइप में मेरे पास में रहेगा क्या, मेरे पास में रहेगा एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर अपने आप से क्या करता है, यहाँ पर ये अपने साथ में एक होल लेकर चल रहा होता है, यानी कि इसके पास में एक डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास में बुला सकता है। चलिए अब बात करता हूं मैं इन दोनों को जोड़ने की। तो जब आप इसको देखेंगे, तो जब इन दोनों को एक साथ में कंबाइन करते हैं, जब हम यहां पर एक फोर्स बना रहे होते हैं, एक बॉन्डिंग फोर्स बना रहे होते हैं, तो यहां पे आप समझने की कोशिश करना कि मेरे पास में पी आयन, ये एक्सेप्टर आयन है, ये भी एक्सेप्टर आयन है, ये भी एक्सेप्टर और ये भी एक्सेप्टर। और यहां पर देखो इसके साथ में जस्ट लिंक क्या किया हुआ है हमने, यहां पर इसके साथ में एक होल मैंने लिंक किया हुआ है। तो ये जो होल है यहां पर, ठीक है, ये मेरे पास में होल जो है ये दूसरे का, और ये मेरे पास में तीसरे का, और ये मेरे पास में चौथे का। अब होगा क्या कि यहां पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये बीच में जंक्शन बना रखा है, जहां पर आप लोगों को दिख रहा है ये बीच में मैंने लाइन बनाई है, ये मेरे पास में दोनों को जंक्शन है। यानी कि आप लोगों ने क्या किया कि दोनों को एक साथ में जोड़ने की कोशिश करी, ये आप लोगों ने जोड़ दिया। अब यहां से क्या होगा, जो भी मेरे पास में एक एक्सेप्टर आयन था, एक्सेप्टर आयन का एक होल था, जो वो होल क्या करेगा, यहां से मूव करके इस साइड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, यहां पर मेरे पास में पी टाइप है और ये मेरे पास में एन टाइप है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना भाई, मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा। ओके, और यहां पर मेरे पास में कौन थे, यहां पर थे मेरे पास में डोनर आयन, जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज था, और ये अपने आप में क्या डोनेट कर सकते थे, ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहे थे। ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहे थे, तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी होगी कि ये यहां से इस साइड में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास में एन टाइप के अंदर में क्या रहेगी, ये मेजॉरिटी चार्जेस रहेंगे। मेजॉरिटी कौन रहेगा भाई, मेरे पास में मेजॉरिटी में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन उस साइड में ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ में मूव कर जाएं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना पी टाइप की तरफ में मूव कर जाएगा, यानी कि वहां पर जाकर क्या बन जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर बन जाएगा। और यहां से ये जो होल था ये यहां से आएगा और ये यहां पर इस साइड में मूव कर जाएगा, यानी कि क्या बन गया, यहां पर मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन ये होल जो है मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर बन गया। कहानी यहां पर समझने की कोशिश करो दोस्त मेरे, कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से पी साइड से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, यानी कि होल थे, वो यहां से आकर इस साइड में चले जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन, जो इसका आयन था, यहां पर जो एक्सेप्टर आयन था, इसके पास में डेफिशिएंसी, यानी कि ये बिना यहां पर होल के रह जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि ये बिना होल के यहां रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ में जो होल लिंक था वो चला गया कहां पर, एन साइड में।
और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज के साथ में यानी कि जो मेरे पास में डोनर था उसके साथ में लिंक था इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यानी कि ये हो गए भाई खाली, अब खाली इनके पास में क्या करेगा, ये खाली नेगेटिव चार्ज रखने वाला बन गया और ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज रखने वाला हो गया। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों जो आयन बिल्कुल खाली बच गए थे ना, जिनके पास में ना इलेक्ट्रॉन था और ना उनके पास में होल था, ये करेंगे इस जंक्शन के पास में आने की कोशिश। ये इस जंक्शन पर आकर, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये इस जंक्शन पर आकर रुक जाएंगे, इस जंक्शन को तोड़कर नहीं जाएंगे। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि ये इस जंक्शन को तोड़कर नहीं जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर तो मैंने सिर्फ 2 के लिए बात करी है, तो ऐसे अनगिनत जितने भी जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होकर जा रहे होंगे वो उतने ही यहां पर क्या हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, यानी कि यहां पर किनका एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, यहां पर मेरे पास में डोनर आयोन्स का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर भी मेरे पास में डोनर आयोन का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर मेरे पास में एक्सेप्टर जो आयोन्स हैं उनका जमा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो मेरे पास में यहां पर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना इसको कि यहां पर जब ये एक्युमुलेट हो गए, ना तो किसी के पास में होल है बाहर, देखो इतने एरिया की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो और जो मेरे पास में पीछे का हिस्सा जो बच गया ना, इसके अंदर में तो अभी भी क्या रहे होंगे, यहां पर मेरे पास में एक्सेप्टर आयन्स रहे होंगे और उनके साथ में होल रहे होंगे। यहां पर एक्सेप्टर आयन है, उसके साथ में होल है, यहां पर भी एक्सेप्टर आयन है और उसके साथ में होल है, और इधर मेरे पास में जो डोनर है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन है, जो डोनर है उसके पास में इलेक्ट्रॉन है। मैं केवल इतने एरिया की बात कर रहा हूं, जो यहां पर मैं आपको डार्क करके दिखा रहा हूं, केवल मैं इतने एरिया की बात कर रहा हूं। तो इस एरिया के अंदर में केवल और केवल आप लोगों को क्या मिलेंगे, यहां पर केवल और केवल आपको आयोन्स मिलेंगे। और जब ये आयोन्स यहां पर इकट्ठे हो गए, इनमूवेबल हैं। इमूवेबल का मतलब है कि ये ना तो N से P में जा सकते और ना ये P से N के अंदर में जा सकते। कौन, ये मेरे पास में आयोन्स। मूव कौन कर सकता था, केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नॉट आयोन्स। चार्ज कैरियर मेजॉरिटी और चार्ज कैरियर जो मेरे पास में होल थे वो केवल मूव कर पा रहे थे। ये आयोन्स जब यहां पर रुक जाते हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि आयोन्स अपने आप में नेगेटिव चार्ज यहां पर है मेरे पास में एक्सेप्टर, और पॉजिटिव चार्ज मेरे पास में यहां पर है। तो ये अपने आप में क्या करेंगे, ये अपने आप में यहां पर एक लेयर डेवलप कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। यानी कि वहां पर मेरे पास में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप बोल लो एक बैरियर वोल्टेज वहां पर डेवलप कर लेंगे। वोल्टेज क्यों डेवलप कर लेंगे, क्योंकि आपको जानकारी है कि एक साइड मेरे पास में पॉजिटिव है और एक मेरे पास में नेगेटिव है। जो आप इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में पढ़ते हैं तो वहां पर मेरे पास में पॉजिटिव, जैसे NaCl में आप लोगों की बात करूं तो Na मेरे पास में पॉजिटिव होता है, Cl मेरे पास में नेगेटिव होता है। तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट अपना डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप भी जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो यहां पर मेरे पास में 2 चार्ज आ गए, एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज आ गया और मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये दोनों यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप कर देंगे जिसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव टू, क्योंकि पोलैरिटी जो होती है हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम अज्यूम कर चल रहे होते हैं। और हायर पोटेंशियल हम किसको मानते हैं, जो मेरे पास में पॉजिटिव होता है, और लोअर पोटेंशियल मेरे पास में जो नेगेटिव होता है। तो ये मेरे पास में पॉजिटिव रहेगा और ये मेरे पास में नेगेटिव होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने PN जंक्शन डायोड जो लगाया है उसके अंदर में पोलैरिटी मेरे पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां पर रहेगी। अगर मैं P साइड से जा रहा हूं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और N साइड से जा रहा हूं तो मेरे पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो विड्थ बनेगी, यानी कि यहां पर जो डिप्लीशन लेयर बन गई है, किसकी डिप्लीशन लेयर बनी है भैया, ये मेरे पास में जो आयोन्स थी उनकी डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, डिप्लीशन लेयर जो मेरे पास में बनी हुई है। और यहां पर इनके कारण में जो पोटेंशियल डेवलप होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण में जो पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी का खेल मेरे को आगे समझना पड़ेगा, जिसको आप जानते हैं बैरियर वोल्टेज के नाम से, या पोटेंशियल हिल के नाम से, या फिर डिफ्यूजन वोल्टेज के नाम से। और लास्ट वन नाम इसका बिल्ट इन वोल्टेज। बहुत से क्वेश्चंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्ट इन वोल्टेज, क्योंकि ये जो वोल्टेज यहां पर डेवलप हुआ है ये ऑटोमेटिकली अपने आप डेवलप हुआ है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्योंकि यहां पर मेरे पास में जो P टाइप के अंदर में थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहां चले गए, ये देखो यहां पर चला गया, ये दूसरा था इसका, सॉरी इसका जो था वो यहां पर चला गया, और इस वाले का था वो यहां पर चला गया। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन, इस डोनर के साथ में जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता था वो मेरे पास में यहां पर आ गया, और इस डोनर के साथ में जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता था वो मेरे पास में यहां पर आ गया। यानी कि ये डिफ्यूज हो गए हैं, जिसके कारण इनका जो चार्ज था वो खत्म हो गया, केवल और केवल यहां पर आयोन्स बच गए। और आयोन्स बचने के कारण में वहां पर क्या डेवलप हो गई है, एक बिल्ट इन वोल्टेज डेवलप हो गया, डिफ्यूजन वोल्टेज जनरेट हो गया, या फिर पोटेंशियल हिल जनरेट हो गई है, या फिर बैरियर वोल्टेज जनरेट हो गया। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो आगे की चीज दोस्त मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको समझाने के लिए। और ये जो वोल्टेज होती है जो यहां पर डेवलप हो गई है, किसके बीच में, जो यहां पर जंक्शन है, नॉर्मली हम इसको
बार बार हम ये विड्थ जो है वो दिखाएंगे नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्टली वी नोट लिख देते हैं, यानी कि जो मेरे पास में बिल्ट इन वोल्टेज होता है उसको वी नोट के नाम से आगे जानेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो विड्थ बनी है, इस विड्थ को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये पी टाइप के अंदर कितनी चली गई है, यानी कि ये मेरे पास में पी है और ये मेरे पास में एन है। अगर ये पी टाइप की बात करूं तो यहाँ पर ये इतनी गई है, तो इसके अंदर में जो गई है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू पी के नाम से, यानी कि विड्थ इन पी सेमीकंडक्टर। और मेरे पास में जो एन टाइप के अंदर में चली गई है वो मेरे पास में डब्ल्यू एन चली गई है। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू पी प्लस में डब्ल्यू एन, यानी कि जो मेरे पास में एन टाइप के अंदर और पी टाइप के अंदर में जितनी मेरे पास में डिफ्यूज हो गई है उसको जब आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहेंगे कि टोटल मेरे पास में जो डिप्लेशन लेयर बनी है उसकी वैल्यू आप लोग इन दोनों के सम से दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में जो यहाँ पर बिल्ट इन वोल्टेज जनरेट हो गया ना, आपको समझ में आ गई होगी कि एक आपकी इमेज तैयार होगी कि बिल्ट इन वोल्टेज क्या। आप लोग को बिल्कुल ये सोचना चाहिए बिल्ट इन वोल्टेज, अरे ये तो ये होता है कि भाई मेरे पास में इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से इस साइड में चले गए पी साइड में, और होल थे वो पी से एन की साइड में चले गए। अब उनके जो आयोन्स बच गए वो आके बीच में जमाव कर लेते हैं, यानी कि एक जगह पे आके जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को तोड़ के नहीं जा सकते। वो अब तोड़ के नहीं जा सकते तो वहां पे क्या करते हैं, वो बैरियर डेवलप कर लेते हैं, बस इतनी सी कहानी है। अब बैरियर डेवलप करेंगे तो हर एक मेटल जो मेरे पास में डिपेंड करेगा कि मैं किस तरह का जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं जर्मेनियम के डायोड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डायोड मैंने क्या किया कि दोनों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, पी और एन को जोड़ दिया, तो मैं डायरेक्टली उसको पी एन डायोड के नाम से जानूंगा। और जर्मेनियम डायोड है तो वहाँ पर मेरे पास में उसका जो बिल्ट इन वोल्टेज होगा वो वहाँ पर डेवलप होता है 0.1। यानी कि यहाँ पर आप लोग जो वी नोट लिखते थे ना, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग जो टिपिकल वैल्यूज आप लोग बोल सकते हैं कि जर्मेनियम के अंदर में 0.2 होती है और सिलिकॉन के अंदर में 0.7 वोल्ट होती है। जब बीजेटी पढ़ते हैं तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ बीजेटी का ये होता है कि इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं और हम ये कहते हैं कि VBE जो मेरे पास में होता है 0.6 या 0.7 की वैल्यू आप लोग स्टैंडर्ड उसका मान के चल रहे होते हैं। तो ये वही वैल्यू है कि कब मेरे पास में ये दोनों आपस में डायोड बन जाएंगे, यानी कि उनके बीच में एक कट इन वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, या फिर बोले कि बैरियर वोल्टेज वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इतना अगर मैं वोल्टेज दूंगा तो मेरे डायोड के साथ में क्या प्रोसेस होगा, अभी हम देखेंगे कि बायसिंग को लेके बायस क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बोलें कि जो मेरे पास में सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो वर्ड यहाँ पर आगे सिलिकॉन के अंदर में 0.6 और 0.9 वोल्ट यहाँ पर आप लोगों के पास में जनरेट हो जाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये तो मेरे पास में वोल्टेज जनरेट हो गई, आप लोगों ने जो मेरे पास में बिल्ट इन वोल्टेज था वो वी नोट यहाँ पर बना दिया और आपने जंक्शन जो पीएन डायोड थी वो भी डेवलप कर दी। किस प्रोसेस के थ्रू, एपिटेक्शियल जो मेथड था उसके थ्रू हमने यहाँ पर अपने डायोड को डेवलप भी कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन थे या फिर होल थे वो यहाँ से मूव करके एक करंट के अंदर में अपना टेक पार्ट करें। मेन काम तो हमारे पास में डायोड का क्या होता है, वो करंट को मूव करवाने के लिए होता है, क्योंकि हमें रेक्टिफिकेशन करवाना है या फिर हमें दूसरे कोई ऑपरेशन करवाना है, तो वो मेरे लिए कौन काम करेगा, यहाँ पर मेरे पास में एक डायोड का काम करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई मुझे इसके चारों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, इसके दोनों तरफ में, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज लगाना पड़ेगा। अब वोल्टेज लगाना या फिर कोई भी सोर्स लगाना जिससे उसको फोर्स मिले या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिले जो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हमने वहां पर क्या लगा दिया, उसको हमने बायस कर दिया। बायस का मतलब है कि हमने उसके चारों तरफ या दोनों जो भी इलेक्ट्रोड्स हमने लगाई हुई है उसको हमने एक वोल्टेज दे दिए, एक फोर्स प्रोवाइड कर दिया, तो उसी को हम बायस के नाम से जानते हैं। वही चीज़ कह रहा है कि भाई मेरे पास में जो जैसे फूड हमारे लिए अवेलेबल होता है उसी तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए मेरे पास में जो जरूरी चीज़ होती है वो बायसिंग होती है। बायसिंग के द्वारा ही हम किसी काम को आगे मूव करवा लेते हैं, जो कि बायोस जो मेरे पास में बायस करते हैं तो उससे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बैरियर को जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करके जाएंगे। और मेन मोटिव मेरे पास में क्या है, मुझे मेरे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पी के अंदर में होल हैं और एन के अंदर में मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं होल्स को पी साइड में ले जाऊं और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में ले आऊं यानी कि पी साइड में, तो मेरा करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। किसी भी करंट को फ्लो करवाने के लिए एक सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि आपने कोई भी सर्किट लिया है, कोई भी सर्किट लो, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग देख लेना, आप जब नेटवर्क थ्योरी करवाऊंगा तो उस टाइम पे भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर में हम करेंगे कि मेरे पास में अगर कोई भी बायसिंग कर रहे हो या फिर कोई भी करंट को फ्लो करवाना है तो आप किसी भी पॉइंट को उठा लो, चाहे कोई भी पॉइंट आपके इसके अंदर में ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट मैंने लगा दिए। अगर इस सर्किट के अंदर में करंट को फ्लो होना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहां पर,
अगर यहाँ पे इस सर्किट में करंट को फ्लो करना है तो यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ए चला है, मान लो पहला कोई इलेक्ट्रॉन चला है जिसका नाम हमने ए दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अगर ये पूरा का पूरा सर्किट, हालांकि ये घूम फिर के तो पता नहीं कितने दिनों के बाद में आएगा क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। मेन मोटिव हमने जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो वहां पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से करंट आपस में फ्लो करते हैं, कोलिजन के थ्रू करते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसने बैटरी से एनर्जी लिया, ये क्या करेगा, मान लो 9 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास में, तो 9 वोल्ट का मतलब है कि 9 जूल एनर्जी उसके पास में है, 9 जूल एनर्जी वो लेकर चलेगा और जाकर क्या करेगा 1 कूलम के पास में, वो मेरे पास में क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को हीट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसने एनर्जी गेन किया, अगर हम आइडियल यहाँ पर कंडीशन मान ले कि लॉस मेरे पास में 0 हुआ है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता करता आगे एनर्जी दूसरे को, तीसरा को, चौथे को, इस तरह से आगे हमारे पास में एनर्जी जो है वो बढ़ रही होगी। तो जब भी कहेंगे कि हमारे पास में करंट फ्लो कर रहा है तो मेन मोटिव यहाँ पर हमारा ये होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जहां पर चला है यानी कि वहीं पर लौट कर अगर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि मेरे पास में क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां से लौटकर वापस नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरा मेन मोटिव इसके अंदर में यही होना चाहिए कि जब भी हम करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करवाने के लिए मेरा जो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यानी कि पी टाइप के अंदर में कौन होंगे भाई, मेरे पास में होल रहेंगे, और जो मेरे पास में एन टाइप में है, एन टाइप में मेरे पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज का काम करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसके अंदर में पोटेंशियल डेवलप करेंगे तो पी चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव, यानी कि जब मेरे पास में पी को मैं पी से पॉजिटिव से जोड़ दूं और एन को मैं नेगेटिव से जोड़ दूं तो यहां पर आप कहेंगे कि एक बायसिंग होगी है, और क्योंकि यहां पर जो बायसिंग हुई है वो पी को पी पॉजिटिव से जोड़ने और एन को नेगेटिव से जोड़ने से हुई है, तो आप इसको कहेंगे कि ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। क्या बोलेंगे इसको कि ये फॉरवर्ड बायस हो गया भाई। पहली चीज तो ये, अगर मैं इसको उल्टा जोड़ दूं कि पी को मैं नेगेटिव से जोड़ दूं और एन को मैं पॉजिटिव से जोड़ दूं तो आप वहां पर कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, उसको रिवर्स बायस कर दिया। और बायस का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि बायस का मतलब होता है कि आपने उसके दोनों तरफ में एक वोल्टेज लगा दी है, कोई एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पर आप लोगों ने डेवलप कर दी है। अब ये जो ग्राफ बना के दिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। या आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां पर एक बिल्ट इन वोल्टेज डेवलप हो गया। अब बिल्ट इन वोल्टेज के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कैसे देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आप लोग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में यहां पर मेरे पास में पूरा सिस्टम जो न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है मेरे पास में और इसके पास में एक होल रहा होगा, इसके पास में होल रहा होगा, ये होल है, ये होल है और यहां पर भी होल है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में केवल मेरे पास में एक आयन है, यहां पर उसके साथ में कोई भी होल नहीं है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, यानी कि ये अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज रख रहा होगा। अगर मैं यहां पर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज डेंसिटी यहां पर मेरे पास में 0 रहेगी, 0 0, और जैसे ही मैं यहां पर पहुंचूंगा तो जैसे जंक्शन के पास में पहुंचेंगे जहां पर मेरे को आयन्स का एक एक्यूमुलेशन मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन के ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर नेगेटिव है, तो चार्ज डेंसिटी इस पर्टिकुलर एरिया में कहां तक, ये जंक्शन बीच में बना हुआ है भाई, दोनों को जब हमने जोड़ा था तो इस पर्टिकुलर जंक्शन तक यहां पर मेरे पास में नेगेटिव चार्ज रहेंगे और यहां पर मेरे पास में क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। और ये आप लोग साइकिल देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके आईएएस के अंदर में आया हुआ था। इस तरह से बहुत सारी फॉर्मेशंस आप लोगों को दी गई थी, वहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा एक राइट पिक्चोरियल है एक डायोड को लेकर। तो यहां पर आप लोगों का राइट टिक होना चाहिए था कि मेरे पास में अगर पी टाइप है, ये भी ध्यान रखना होना चाहिए था आप लोगों को कि ये मेरे पास में पी टाइप है तो वहां पर नेगेटिव जाएगा, और एन टाइप है तो वहां पर मेरे पास में पॉजिटिव जो आयन रहेंगे वो यहां पर रहने वाले हैं। चलिए अब यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहां पर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिवली चलती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं पी से जो मेरे पास में पी से एन की तरफ में जा रहा हूं तो मेरे पास में जो पोटेंशियल है वो मेरे पास में नेगेटिव है, तो पूरा पोटेंशियल मेरे पास में नेगेटिव रहेगा। और ये पीक कहां पर होता है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो पीक रहेगा यानी कि जो मेरे पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो इसके जंक्शन पर रहती है। यानी कहां पर रहेगी आप लोगों के पास में, ये जंक्शन के ऊपर में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज है तो कोई भी चार्ज का मेरे पास में अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर जाके देख रहा हूं तो वो कितना इफेक्ट डाल रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण में, उस चार्ज के कारण में, तो उसको हम बोल देते हैं इंटेंसिटी के नाम से। यानी इस पर्टिकुलर एरिया पर मैं कंसीडर करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कितना अपना इफेक्ट दे रहा है, कितनी अपनी एक फोर्स लगा पा रहा है, तो उसी को हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि जो मैक्सिमम रहने वाली हो मेरे पास में, मिनिमम जो मेरे पास में सेंटर पर रहेगी नेगेटिव रहेगी। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करें बैरियर वोल्टेज को लेकर, तो बैरियर वोल्टेज का एक बहुत ही सुंदर रिप्रेजेंटेशन होता है। आपने जो मिनिमम हल्कियास बुक पढ़ी होगी तो उसके अंदर में बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर नोटेशन दिया गया था कि जब भी आप लोग, क्योंकि मेरे पास में पी टाइप यहाँ पर है और एन टाइप मेरे पास में यहाँ पर है। अब मेरे को ये बताओ कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, वो जो मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है यहाँ पर, वो कहाँ से मूव करना चाहेगा? तो जो मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप के अंदर में होल थे, वो होल पी से एन की तरफ में जाने की कोशिश करेंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन भाई मेरे ये बताओ कि एन के अंदर में यहां पर कौन बैठे होंगे? यहां पर बैठे होंगे पॉजिटिव चार्ज। कौन? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बैठे होंगे। तो ये क्या करेंगे? इसको धकेलने की कोशिश करेंगे, इस होल को अपनी तरफ में आने की कोशिश। ये होल जो है ये इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इसको वापसी धकेलने की कोशिश करेंगे। अब हमें करना क्या होगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इनको पीछे से धक्का देना पड़ेगा। धक्का देने का मतलब है कि हमें इसके दोनों तरफ में एक वोल्टेज लगाना पड़ेगा और ये वोल्टेज इस तरह से होगा कि ये इसको धक्का देके आगे की तरफ में मूव करवाने की कोशिश करे। तो मिनिमम मुझे कितना इसके ऊपर में फोर्स लगाना पड़ेगा? भाई सिंपल सी बात है कि जितना उसके पास में पोटेंशियल डेवलप हो गया था, भाई मैंने कहा कि मुझे इस हाइट को क्रॉस करना है। मैं पहले यहां पर गया तो ये हाइट जो ओरिजिनल थी, मुझे यहां से इस साइड में जाना है, इस पर्टिकुलर एरिया में जाना है। तो ये हाइट थी मान लो 1 सेंटीमीटर की, तो मुझे पहले अपने आप को 1 सेंटीमीटर तक उठाना पड़ेगा। मैं कुछ भी करूं, यहां पर मैं अपने पास में वोल्टेज लगाऊं या फिर कुछ भी स्टूल वगैरह लगाऊं, मैं 1 सेंटीमीटर हाइट तक उठना चाहूंगा और यहां तक जब मैं उठ जाऊंगा तब मैं इजीली इसको क्रॉस कर जाऊंगा। यानी कि आपको मिनिमम कितना क्रॉस करना पड़ेगा? हमें ये बिल्कुल पता है कि भाई हमारे पास में जो वोल्टेज थी, ये यहां पर एक बिल्ट इन वोल्टेज यहां पर डेवलप हो गया जिसको अपना वी नोट जाना था। और ये वी नोट यहां पर इसको क्या करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज थे, यहां पर पॉजिटिव आयन थे, ये यहां से आने वाले होल्स को यहां पे अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इस बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इस बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, यानी कि आपने जितना बिल्ट इन वोल्टेज लगाया उतना आप लोगों को देना पड़ेगा। और इसी को हम जानते हैं हमारे पास में बायसिंग वोल्टेज के नाम से जानेंगे या फिर कट इन वोल्टेज के नाम से भी आप लोग जानते हैं। जब ये हमारे पास में करंट जो है यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है या फिर जो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स है वो एक साइड से दूसरी साइड मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं एन टाइप की बात कर रहा हूँ और इधर मेरे पास में पी टाइप है, तो यहाँ पर मेरे पास में जो पी टाइप साइड में रहे होंगे, जब ये जंक्शन यहाँ पर बना होगा तो यहाँ पर मेरे पास में क्या रहे होंगे? नेगेटिव आयन से रहे होंगे जिनका एक्युमुलेशन हो गया। यहाँ पर मेरे पास में पॉजिटिव थे, ये मेरे पास पॉजिटिव थे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाना चाह रहा होगा, इस साइड में जाना चाह रहा होगा, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को, हमें कूलम्ब्स लॉ तो बहुत अच्छे से पढ़ा है ना कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये उसके ऊपर में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास में आयन है, लेकिन ये मेरे पास में चार्ज कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में। दोनों के ऊपर में फोर्स लगेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास में आने नहीं देगा। तो मुझे कितना वोल्टेज और लगाना पड़ेगा? मैं चाहूंगा कि भाई इसको धक्का दो और 2 धक्का, वो 1 सेंटीमीटर वाली बात, क्योंकि मुझे पहले इसको इस लेवल तक उठाना पड़ेगा, तभी तो मैं इस साइड में भेज सकता हूं इसको। तो ये यहां से उठाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर वोल्टेज देना पड़ेगा, यानी कि जो मेरे पास में बैरियर वोल्टेज था मुझे उसको ओवरकम करवाना पड़ेगा। तो ओवरकम हो गया तो आप इजिली एक से दूसरी साइड में मूव कर जाएंगे। यानी कि मेन मोटिव मेरे पास में क्या रहेगा? जब आपने यहां पर वोल्टेज लगा दी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट का, पूरे का कंक्लूजन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये मेरे पास में जंक्शन था और मैं अभी आयंस को यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं केवल होल्स को यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। और ये मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे। जब यहां पे आप लोगों ने इसके करंट दिया तो करंट देने से क्या हुआ? ध्यान से सुनना इसको। यहां से मेरे पास में हो सकता है कि जो मेजॉरिटी के चार्ज कैरियर्स थे, इसको थोड़ा और नीचे में कर लेता हूं यार, यहां पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, चलो भाई, हाँ देखो ये मेरे पास में एक सेमीकंडक्टर बना दिया मैंने। ये सेमीकंडक्टर के अंदर में यहां पर आप लोग देखेंगे कि मेरे पास में होल मेजॉरिटी में, ये होल मेजॉरिटी में मैं 4 को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं और 4 ही मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर लेता हूं एक कुछ देर के लिए। ये मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर में ना कलर चेंज किया जाए इसका थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की जाए। अरे भाई आ जाओ आ जाओ, आ गया। चलो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ये मेरे पास में क्या कहलाएगा? एक माइनॉरिटी कैरियर कहलाएगा। और यहां पर मेरे पास में जो होल है, होल यहां पर मेरे पास में मैं मान लेता हूं ये मेरे पास में होल जो बचा हुआ है यहां पर एक माइनॉरिटी कैरियर के रूप में काम कर रहा होगा। क्योंकि जब भी यहां पर जनरेट होता है तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो होल भी होंगे और वहां पर मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होल होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उसके अंदर में क्या रहेंगे? यहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि पी टाइप है और ये मेरे पास में एन टाइप है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर
मेरे पास में होल है। चलो अब मैं इसके दोनों तरफ में क्या लगा रहा हूं, एक वोल्टेज लगा दी भाई मैंने, वोल्टेज का नाम मैंने क्या दिया, यहां पर मैंने इसको वोल्टेज लगाई है, और वो वोल्टेज कितनी लगाई है, जो मेरे पास में वी नोट था, इस वी नोट से फालतू लगा दिए मैंने, यानी कि वी नोट अगर मान लो मेरे पास में लेट सपोज 1 माइक्रो वोल्ट मेरे पास में डेवलप हुआ है, तो या मिली वोल्ट मेरे पास में डेवलप हुआ है, तो यहां पर मैं इसको लेट सपोज कि मैं 1 वोल्ट यहां पर लगा दिया मैंने, 1 वोल्ट यहां पर इसके अप्रोच मैंने लगा दी। अब देखना कहानी में जो यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। चलो देखो अब यहां से क्या करेंगे, जैसे ये वोल्टेज यहां से डेवलप होगा, ये करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, कौन सा भाई, जो होल यहां पर है, ये मेरे पास में आएगा और ये इस साइड आने की कोशिश करेगा। उसी तरह से ये जो मेरे पास में होल है ये भी आएगा और इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, यानी कि ये होल यहां पर आ गया और ये दूसरा होल यहां पर आ गया। भाई ध्यान से सुनना, जो मैंने यहां पर आप लोगों को स्काई ब्लू कलर के अंदर में दिखाया है, तो ये मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, किसके, पी के, जो कि एन के अंदर में आ गए। अब एन के अंदर में मेरे को ये बताओ आप लोग कि इसके अंदर में, एन के अंदर में होल क्या होता है भाई, ये होल अपने आप में एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि मेरे पास में पी साइड से, यहां से पी साइड से ये इलेक्ट्रॉन जो होल था वो चलना शुरू किया और चलकर ये कहां पर आ गया, ये मेरे पास में एन साइड में आ गया। अब कोई चीज चल के आ रही है, यानी कि एक साइड में उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और दूसरी साइड उसकी कंसंट्रेशन एक है, तो ये जो चल के इस साइड में आ रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आप लोगों ने समझा था कि जब भी मेरे पास में कंसंट्रेशन का कोई भी डिफरेंस आता है तो वहां पर जो भी चीज आएगी मेरे पास में, यहां पर मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे और ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी होल जो थे, वो यहां से डिफ्यूज होकर इस साइड में आ गए तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पॉइंट यहां पर बहुत अच्छे से आपको समझना है, ये इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मेरे पास में पी साइड के अंदर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एन साइड में जाके क्या बन जाएगा, वहां पर वो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर बन जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, क्योंकि ये इसका थंब रूल है कि यही मेरे पास में जब मैं सेमीकंडक्टर, जब आपको बीजेटी पढ़ाऊंगा वहां पर आप लोगों को यूज करना होगा कि जब भी मेरे पास में, यहां पर मैं समझाता हूं कि जब भी मेरे पास में पी टाइप जो मेजॉरिटी कैरियर है वो मेरे पास में एन साइड में जा रहा है, यानी कि ये एन साइड में आ गया और एन साइड में वो होल यहां पर आ गया है, किसके कारण, वो आया डिफ्यूजन के कारण। अब डिफ्यूजन के कारण आ गया है तो एन टाइप में होल क्या थे भाई, पहले वो मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर थे, लेकिन ये बाहर से अपने दूसरा यहां पर और आ गया है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास में क्या हो गया, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर हो गए हैं, किसके अंदर में, एन के अंदर में। अब दूसरी कहानी में इस इलेक्ट्रॉन को लेकर चलूं तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन था, ये कहां चला जाएगा, पी टाइप में जाएगा। क्यों जाएगा, आपने समझ लिया होगा कि मेरे पास में डिफ्यूजन का एक नाम होता है कि डिफ्यूजन के कारण यहां पर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा थे और ये डिफ्यूज होकर इस साइड में चले गए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर में चले गए। लेकिन भाई मेरे ये तो बताओ कि जब पी टाइप था, उस पी टाइप के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो थे वो अपने आप कैसा नेचर रखते थे, वो अपने आप में माइनॉरिटी कैरियर थे। अब माइनॉरिटी कैरियर थे तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ये निकल के इस साइड में आ गया ड्यू टू डिफ्यूजन, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, यहां पर ये कहलाएगा एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर। जब ये एन के अंदर में था तब हम इसको बोलते थे मेजॉरिटी कैरियर, लेकिन जब ये डिफ्यूजन के कारण में पी टाइप में चला गया, यानी कि अपोजिट सेमीकंडक्टर के अंदर में चला गया, अपोजिट टाइप के अंदर में चला गया, तो वहां पर उसकी जो थी वैल्यू कम हुआ करती थी। एक था मेरे पास में, पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक था मेरे पास में, अब वहां पर 5-6 हो गए, 5-6 बेशक अब हो गए हैं, लेकिन है तो मेरे पास में पी टाइप ना, वो पी टाइप है तो भी मेरे पास में उसको हम बोलेंगे कि मेरे पास वो क्या कहलाएगा, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कहलाएगा, जो मेरे पास में पी टाइप का हो सकता है कि वो जो पी की वैल्यू थी उसको भी ये ओवरकम कर जाए। अब ये चीजें सारी जितनी भी कहानी मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी कहानी यहाँ पर मैं लिखी है, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डिप्लेशन लेयर जो होती है वो स्पेस चार्ज होता है, या फिर मैं बोलूँ उसको ट्रांजिशन रीजन के नाम से भी आप जानते हैं। और जो मेरे पास में डिप्लेशन लेयर होती है उसके अंदर में क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर जीरो होते हैं, यानी कि आप लोगों ने समझ लिया था कि कोई भी मोबाइल चार्जर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में चार्ज डेवलप नहीं होता है, वो केवल और केवल आयन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लेशन लेयर जो होती है वो डिफ्यूजन के कारण होती है। किसका डिफ्यूजन हो रहा था भाई, यहाँ पर मेरे पास में जो चार्ज पार्टिकल थे उनका डिफ्यूजन होकर इस साइड में जा रहे थे, तो इस साइड में जाने के कारण यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा था, यहाँ पर मेरे पास में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये आयन्स यहाँ पर डेवलप हो रहे थे। क्यों,
क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से उठ के दूसरी साइड में जा रहे थे, वो अपने मेजॉरिटी चार्जर यानी कि जो मेरे पास में एक्सेप्टर आयन था अपने होल को छोड़ रहा था, होल निकलकर दूसरे साल में चला जा रहा था, ये अपने आप यहाँ पर बैठ गया और वहीं के वहीं जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। बस इतनी सी कहानी थी इसको लेकर। नेक्स्ट हम बात करें कि डिप्लेशन लेयर जो होती है वो मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होती है, उनको ये अपोज करती है, बिल्कुल करती है भाई। एक बार जब डेवलप हो जाता है तो पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि मेरे पास में जो डिप्लेशन लेयर थी ये होल था, जब एक बार डेवलप हो गया तो यहाँ पर मेरे पास में पॉजिटिव चार्जेस थे, जिसके लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसको जाना है इस साइड में, तो इसका इतना पोटेंशियल जो है वो ओवरकम करके जाना पड़ेगा, यानी कि वी नोट उसको हमें वोल्टेज देना पड़ेगा, तब वो एक से दूसरी साइड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास में अगर मैं माइनॉरिटी कैरियर की बात करूं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ये अलाउ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अलाउ करते हैं। मान लो मेरे पास में नेगेटिव, इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज था, ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज था, होल था और एक माइनॉरिटी कैरियर था, और यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव जो डोनर आयन रहे होंगे, डोनर आयन होने के कारण में एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, ये इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि उनके लिए कोई भी यहाँ पर जो दिक्कत नहीं होती है। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे बीजेटी के अंदर में, जो बात करेंगे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो जंक्शन होता है वो इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि पी टाइप में भाई मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है? इलेक्ट्रॉन अपने जो पॉजिटिव उसकी तरफ में जाना चाहता है, तो ये जो चार्ज आयोन्स यहाँ पर डेवलप हो गए, जो पॉजिटिव चार्ज आयोन्स थे, वो इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई भी उसको एक अलग से वोल्टेज नहीं देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर होती है वो आयोन्स के कारण में होती है। डिप्लेशन लेयर जो होती है उसके अंदर में बहुत सारी आयोन्स होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स वहाँ पर डेवलप होती हैं। फिर बात करी थी कि जो मेरे पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे दोनों साइड में हमने समझ ली थी, उसको लेकर ये बार बार वो चीज़ आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विड्थ, अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि विड्थ को लेकर बात करेंगे। ये मेरे पास में जो विड्थ थी वो आखिर डिपेंड किस पे कर रही होती है, तो यहाँ पर आप लोगों के ने पिछले भी अभी एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग उसके अंदर में देखेंगे कि जो ये डिप्लीशन विड्थ है ना, ये डिपेंड करती है कि हमने किसको डोपिंग कर रखा है, यानी कि डोपिंग के ऊपर में ये इनवर्सली डिपेंड कर रही होती है उसके स्क्वायर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर में कि जो मेरे पास में विड्थ होती है उसके लिए वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, तो क्वेश्चन के अंदर में दिया जाता है डोपिंग के ऊपर में, या फिर एनडी के ऊपर में, या फिर एनए के ऊपर में, और नीचे एक और जो ऑप्शन आप लोग को मिलेगा अंडर रूट आप लोग को मिलेगा, यहाँ पर डोपिंग लिखा होगा या फिर एनए लिखा होगा, एनडी लिखा होगा, ये सारी वैल्यूज उसके ऊपर में लिखी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रूट स्क्वायर जो डोपिंग होती है उसके ऊपर में ये डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विड्थ जो टिपिकल वैल्यूज होती हैं, तो टिपिकल वैल्यूज मेरे पास में 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक आप लोग इसको एक रेंज होती है, और टिपिकल वैल्यू जो आप लोगों को अगर क्वेश्चन के अंदर में नहीं मिलती है तो आप उसको 0 माइक्रोमीटर के आसपास में रख के अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप लोगों को पीएसयूज के अंदर में टिपिकल वैल्यूज के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपनी इस वैल्यू को अगर आपके क्वेश्चन के गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली 0.5 माइक्रोमीटर वहां पर आप लोग रखे उसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आगे थोड़ा सा जर्मेनियम को लेकर। तो जर्मेनियम के जो पोटेंशियल था उसको भी आप लोगों ने समझ लिया था कि जो वोल्टेज होती है मेरे पास में इस रेंज में होती है 0.1 के अंदर में, और टिपिकल वैल्यू 0.2 होती है। सारी कहानी वो अभी जो मैंने करवाई थी उसी का कंक्लूजन आप लोगों को यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। और ये मेरे पास में सिलिकॉन डायोड की बात करूँ तो सिलिकॉन के अंदर में जो वैल्यूज होती हैं वो मेरे पास में 0.6 और टिपिकल वैल्यू मेरे पास में 0.7 वोल्टेज के आसपास में आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट जो पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी जो मेरे पास में वोल्टेज जो आप लोगों का डेवलप होता है जिसको पोटेंशियल मेरे पास में बैरियर वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में अपना चल रहा होता है। तो वो आप लोगों ने समझ भी लिया था कि ये मेरे पास में नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहेगा, जो पी साइड में नेगेटिव रहेगा और एन साइड में मेरे पास में पॉजिटिव रहेगा, और वी नोट से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट देखो, इन एनी टाइप ऑफ पीएन जंक्शन फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड इंटेंसिटी कहां पर मैक्सिमम होती है, तो वो हमेशा मैक्सिमम होती है उसके जंक्शन के ऊपर में। ये ग्राफ आप लोगों ने उसके अंदर में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहां पर जंक्शन के ऊपर में वो मैक्सिमम रहती है और नेगेटिव वैल्यू उसके पास में रहती है, ठीक है। और बाहर जो उसके अगर दोनों तरफ की बात करें कि अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि जंक्शन से इस साइड में जो लेयर मेरे पास में बनी है या फिर जो डिप्लेशन लेयर बनी है, तो दोनों तरफ में उसके जीरो होती है, मैक्सिमम मेरे पास में सेंटर में होती है, और बाकी ये ग्रेडियंट के रूप में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डायोड का जो सिंबल होता है, डायोड का सिंबल आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा भी है कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ये आप एक ट्रेंगल बनाओ इस तरह का और उसके आगे एक लाइन लगा दो, बस ये आप लोगों ने लाइन लगा दी। और करंट का जो फ्लो होता है, यानी कि ये जो डायरेक्शन होती है, अगर मेरे पास में इसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रायंगल आप लोगों ने बनाई है इसी डायरेक्शन में अगर करंट को आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम कहेंगे कि मेरे पास में जो डायोड है वो क्या होगी, ये फॉरवर्ड बायस होगी, यानी कि आप लोगों ने उसके
पी पे पी जोड़ दिया, और ये हाँ ये ध्यान रखना कि जो ट्रायंगल होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पूरा था ना यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये पी है और ये एन है, इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि यहाँ पर आप लोग इसको डायरेक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब इक्वेशन जो मेरे पास में डिप्लेशन विड्थ बनती है, क्योंकि मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इसके ऊपर में देखने को मिलेंगे। मैं न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर में जंक्शन डायोड के ऊपर में बहुत सारे करवाने वाला हूँ। आप लोग देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास में डायोड का रहने वाला है, उसकी विड्थ को लेकर बहुत सारे इसके ऊपर में क्वेश्चन बनते हैं कि पी टाइप में कितनी विड्थ होगी, एन टाइप में क्या विड्थ होगी, कंसंट्रेशन के ऊपर में क्या उसका इंपैक्ट आ रहा होगा, कंसंट्रेशन से डिप्लेशन विड्थ के ऊपर में क्या इफेक्ट रह रहे होंगे। लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में चलेंगे तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो मेरे पास में इक्वेशन बनेगी, जो विड्थ बनेगी मेरे पास में डिप्लेशन लेयर की, वो क्या रहेगी। तो विड्थ का आप डायरेक्टली इसके अंदर फॉर्मूला याद रखेंगे, बस इतना ही आप लोगों को। डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये है मेरे पास में रूट, सबसे पहली चीज तो मेरे पास में रूट आप लोगों को लगाना है। फिर मेरे पास में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये एप्सिलॉन मेरे पास में क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास में होती है जो परमिएबिलिटी होती है, यानी कि कोई भी मेरे पास में मीडियम आप लोगों ने लिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास से कितना परमिट करता है जाने के लिए। बस इतनी सी कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मेरे पास में 2E डिवाइडेड बाई Q, और इसका जो कंसंट्रेशन होगी 1/NA। अभी मैंने एक आप लोगों को दिया था ना कि विड्थ जो मेरे पास में होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के। तो ये नीचे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी डोपिंग लिख रहा हूँ, प्लस में 1/ND, क्योंकि मेरे पास में जो रहने वाला है, जो आप लोगों ने देखा था कि P है और N है, तो यहाँ पर मेरे पास में एक्सेप्टर आयन थे और यहाँ पर मेरे पास में डोनर थे। तो डोनर की कंसंट्रेशन प्लस में जो मेरे पास में एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन थी, इन दोनों का आप लोग को यूज करना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो ये फॉर्मूला मेरे पास में क्या हो गया, ये 3 चीजें आप लोग को ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, क्योंकि बार बार इसके ऊपर में क्वेश्चन मिलते हैं। 2 एप्सिलॉन मेरे पास में डिवाइडेड बाय Q, जो मेरे पास में चार्ज पार्टिकल्स का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 आप लोग को यूज करना है, मैग्नीट्यूड यूज करना है खाली आप लोग को। ठीक है, और ये मेरे पास में Na जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयंस है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर है, और ये मेरे पास में बिल्ट इन वोल्टेज जो आप लोगों ने बोला था कि यहाँ पर डेवलप होता है जब 2 जंक्शन यहाँ पर बन रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर जो जंक्शन बन रहा होता है, तो ये V0 जो है उसी को हम V0 यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे बैरियर वोल्टेज के नाम से। और क्योंकि ये विड्थ जो है वो मेरे पास में SI सिस्टम के अंदर में यूज करनी है, तो रिजल्ट आप लोग का जो आएगा वो मेरे पास में मीटर के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कि एप्सिलॉन क्या होता है। नॉर्मली आप लोग को इसकी वैल्यू मिलेगी, नहीं मिलती है, तो एप्सिलॉन नॉट जो मेरे पास में एब्सोल्यूट होता है, और रिलेटिव जो भी मीडियम अगर उसने दिया है तो उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर में क्या उसकी परमिएबिलिटी है, वो परमिटिविटी है, वो आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चंस के अंदर में आपको जनरली एग्जाम के अंदर में मिलते हैं। चलिए अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो नॉर्मल आप लोग इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट मेरे पास में 8.854 × 10⁻12 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू भाई, बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहली क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों को ये याद करवाई थी, वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये चीज़ तो ये मान के चलो कि आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं या फिर आप हमारे साथ में डायोड्स पढ़ रहे हैं या सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, जितना भी है उसके अंदर में वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं कि जो मेरे पास में सिलिकॉन की होती है वो 11.7 होती है एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट और मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट आर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आएगी। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि एप्सिलॉन नॉट आपको दे या नहीं दे रहा है, तो आप लोग को ये टिपिकल वैल्यूज आप लोग को ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखो इसके अंदर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पास में डिप्लीशन विड्थ थी वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो आपने देखा कि वो मेरे पास में डोपिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, देखो यहाँ पर Na और Nd के ऊपर में डिपेंड कर रही है, यानी कि वो डोपिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। वो हम देखेंगे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा आएगा। फिर वो मेरे पास में कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के ऊपर में डिपेंड कर रही है। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल तो मेरे पास में जो पोटेंशियल है, जो डिप्लेशन विड्थ है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है भाई, यहाँ पर वो डिपेंड कर रही है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल पे और परमिटिविटी के ऊपर में। तीनों चीजें हमने फॉर्मूले के अंदर में देख ली है, वो सारी यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो परमिटिविटी होती है, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसे डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हैं कि मेरे पास में अगर जो कंसंट्रेशन एक्सेप्टर आयन और मेरे पास में जो डोनर आयन है उनकी इक्वल हो जाती है, तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला जो बन जाएगा वो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई Na होगा, या फिर मेरे पास में D के नाम से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि मेरे पास में Na और अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं 1/Na मैंने कर दिया, तो यहाँ से आप लोग इसका एलसीएम लेंगे Na और ऊपर मेरे पास में टर्म जो बचेगी वो 2Na हो जाएगी। तो आप लोग ये फॉर्मूला भी इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग से पूछ लिया जाए, जो अभी मैंने आप लोग को बताई थी कि जो डिप्लेशन विड्थ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास में 1 बाई जो डोपिंग होती है उसके, तो यहाँ से आप लोग के लिए वही चीज़ें दोबारा से मैंने रिपीट कर दी है।
तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए डेवलप हो गया। फिर हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में आएगी कि जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल मेरे पास में आया, उस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल की क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं जो मेरे पास में ओपन सर्किट पीएन जंक्शन बनेगा। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आपने पीएन जो डायोड ली है उसको अभी बायस नहीं किया, यानी कि मेरे पास में ओपन है वो, उसके ऊपर में आपने कोई भी वोल्टेज यहाँ पर डेवलप नहीं किया, कोई भी वोल्टेज उसके ऊपर में नहीं लगाई है। अब पी के अंदर में जो मेरे पास में आयन की कंसंट्रेशन होगी वो ए रहेगी, मेरे पास में एक्सेप्टर्स आयन होंगे, और एन के अंदर में जो रहेगी वो मेरे पास में डोनर आयंस की कंसंट्रेशन रहने वाली है। एन आई मेरे पास में क्या होती है, जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है वो होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास में जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू वी टी लॉग, जो बेस उसका ई होगा, लॉग बेस ई मेरे पास में आएगा एन ए इंटू में एन डी, जो मेरे पास में एन ए और एन डी है। देखो मैंने इनको ऊपर जो रिप्रेजेंट किया इनको आपको ऊपर लिखना है, ये मेरे पास में एन ए और एन डी आ गया, और नीचे मैंने एन आई लिखा है, तो इसका आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, ये वोल्टेज डेवलप होगी। इसके ऊपर में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोगों ने वी नोट जो डेवलप कर लिया है, तो ये वी नोट जो है वो किसकी टर्म में रिप्रेजेंट, ये एन ए और मेरे पास में एन डी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और जो इनके इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है जिसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी, जो मेरे पास में अगर सिलिकॉन की डायोड है तो सिलिकॉन का वैल्यू गिवन होगा, जर्मेनियम की डायोड है तो जर्मेनियम जो मेरे पास में होगा उनकी कंसंट्रेशन आप लोगों को इंट्रिंसिक गिवन होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मेरे पास में कि किसके ऊपर में डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेरे पास में पोटेंशियल के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आपने देखा था कि जो मेरे पास में कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है जैसे हम उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मेरे पास में न्यूमरेटर की फॉर्म में आ रही है। एन ए और एन डी की अगर किसी की वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डायरेक्टली है मेरे पास में तो वी नोट जो मेरे पास में आएगा वो यहाँ पर आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मुझे बिल्कुल पता है कि भाई मेरे पास में एन ए जो है, एन ए और एन डी ये मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि भाई मेरे पास में अगर पी है तो पी के अंदर में जो मेरे पास में पी टाइप है तो उसके अंदर में मेजॉरिटी चार्जेस मेरे पास में होल है, और हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मेरे पास में मैं पी की लिखा करता था तो यहाँ पर हमने एन ए के नाम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, ये हमने लिखा था, तो यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर में जब मैंने पिछली क्लास ली थी तो उसके अंदर में मैंने बताया था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि उनके अंदर में जो आया हुआ चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, नेग्लिजिबल होता है। तो यहां पर मेरे पास में जो Ni यहां पर आएगा वो मेरे पास में सेंसिटिव होता है, जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। पहले मान लो मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन, एक होल था और मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन था, तो अगले ही केस के अंदर में क्या होगा कि हमने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पर मेरे पास में एक होल जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये मेरे पास में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड कर रही होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो मेरे पास में होल्स है वहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आया है तो ये किस पे डिपेंड करता है, वीटी मेरे पास में टेम्परेचर के ऊपर में ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है कि वीटी की हम निकालते हैं टी डिवाइडेड बाई 11,600, इसे हम निकालते हैं, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर में इसकी वैल्यू होती है 26 मिलीवोल्ट को आप लिखते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है मेरे पास में कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। और आपको समझने वाली बात है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना कि इस पोटेंशियल को मैं कम कर दूं। यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर किया तो पहले 0.7 था, तो टेम्परेचर बढ़ने से मेरे पास में क्या हुआ, यहाँ पर जो वोल्टेज था वो बिल्ट इन वोल्टेज जो था मेरे पास में कम होता जा गया। यानी कि अगर मुझे पहले यहाँ पर 0.8 वोल्ट लगाना पड़ रहा था इसको बायस करने के लिए, अब मुझे कम लगाना पड़ेगा। तो वो किसके कारण, वो टेम्परेचर के कारण में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। फिर हम बात करें कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी मैंने कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है, उसके जंक्शन लेवल पर होता है। तो इसको आप डायरेक्टली लिखेंगे -q डिवाइडेड बाई ई डब्ल्यू, यानी कि जो उसकी विड्थ है, और एन डी मेरे पास में क्या हो गया, जो डोनर की कंसंट्रेशन हो रहने वाली है। फिर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक जो अगर मैं एक्सेप्टर आयन की फॉर्म में बात करूं तो एक्सेप्टर आयन के अंदर में एन डी की जगह पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, एन पी, यहाँ पर आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम डायोड के ऊपर में करने वाले हैं, चाहे हमारे पास में बायसिंग से रिलेटेड हो या रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, जब हम उसको मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, वी नोट दैट इज इक्वल टू माइनस, ये नेगेटिव हमें पता है कि नेगेटिव कैसे चल रहा है, यहाँ पर मेरे पास में नेगेटिव और ये मेरे पास में पॉजिटिव, वी नोट मेरे पास में डेवलप हो रहा है। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो गया, तो इसको हम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोगों ने देखा था कि ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा था, तो उसके फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं -12 ई मैक्स
और ये मेरे पास में विड्थ, यानी कि ये जो टोटल विड्थ आई थी यहाँ पर जो बना था मेरे पास में, उस विड्थ की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये ई मैक्स मेरे पास में सेंटर पर मैक्सिमम रहेगा, और विड्थ मेरे पास में क्या होती है, जो यहाँ पर आप लोगों ने देखी कि कितना डिप्लेशन विड्थ उसके अंदर में डेवलप हो गई है। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, वी नोट दैट इज इक्वल टू -1/2 ई मैक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताई Q/ε0। एप्सन होती है, एप्सन क्या होता है, ये मेरे पास में एप्सन नोट और एप्सन आर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है Q/E, और ऊपर क्या मेरे पास में WP, या फिर जो मेरे पास में विड्थ है, और मेरे पास इसका क्या लिखूंगा मैं NA, ये मेरे पास में एक्सेप्टर की फॉर्म में लिख दिया, और D लिख दूंगा तो मैं डोनर जो मेरे पास में आयंस थे उनकी फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों के साथ में रिप्रेजेंट कर दी। तो 3 फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखने कौन कौन से, एक तो मेरे पास में जो इक्वेशन होती है विड्थ की, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये वाली पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप लोगों को जो ध्यान रखनी है अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, देखिए ये जो आपका जो लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में चले जाना, चाहे आप गेट के एग्जाम में चले जाना, चाहे आईएएस के एग्जाम में चले जाना, यार ये वही नोट्स है, मैं बार बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ, वही नोट्स है जो हमने पढ़ के अपने गेट क्लियर किए हैं, आईएएस का एग्जाम क्लियर किया है, बाकी जो हमारे पीएसयूज के एग्जाम थे वो हमने क्लियर किए। तो आप बेफिक्र रहिएगा कंटेंट और क्वालिटी को लेके, जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, आप इनको बिल्कुल आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप अपने जो कंसंट्रेशन लेवल को बनाए रखें, चीज़ें जो है टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि विड्थ जो टॉपिंग के ऊपर में किस तरह से डिपेंड कर रही होती है, विड्थ को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपसे पूछ लिया कि वी नोट क्या होगा, वी नोट के आपके दिमाग के अंदर में बहुत अच्छी सी इमेज बन गई होगी कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर इसके ऊपर में इसके टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड पूछते हैं। देखो जब भी कोई फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूले को आप ये देखा करो किस किस फैक्टर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है तो उसके डिपेंडेंसी के कारण में जो इक्वेट कर रखा है वो उससे कम होगा या ज्यादा होगा। ये जरूर आप किसी भी फॉर्मूला को ईडीसी के अंदर में पढ़ने से पहले जरूर देखा करो, क्योंकि ईडीसी के अंदर में जो होता है वो उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज्यादातर। फिर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसकी इक्वेशन दे दी मैंने, मैक्सिमम कब होगा उसको दोनों फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सेप्टर आयन के कंसंट्रेशन में और मेरे पास में डोनर आयन के कंसंट्रेशन के अंदर में। फिर अगर मेरे से कॉन्टैक्ट पोटेंशियल यानी कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ये मेरे पास में जो आ रहा था, इसको आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है उसके फॉर्म में रखना चाहें तो आप इसको ई मैक्स इंटू में डब्ल्यू जो हुआ और यूनिट क्या है इसकी वोल्टेज निकल कर आप लोगों को आएगी। ठीक है, तो ये भैया आप लोग का लेक्चर था जिसके अंदर में मैंने आप लोगों से जो डायोड था उसकी सारी बात कर ली है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर में मैं आप लोगों से इसके जो बाइसिंग होगा उसके ऊपर में बात करूंगा, और फिर उसके ऊपर में सर्किट्स जो होंगे उसके ऊपर में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मेरे पास में कैसे रेक्टिफिकेशन करता है, रेक्टिफिकेशन के थोड़े 1-2 न्यूमेरिकल करके देखेंगे। फिर हम इसके जितने भी हमने फॉर्मूलाज यहाँ पर आज पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर में मैं दोबारा से एक रिवीजन लूँगा और वहाँ पर आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको वहाँ पर करवाएंगे। आज के फॉर्मूलाज के ऊपर में हमारी क्लास होगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। तो आप लोग भाई जितने भी भाई बंधु हैं सब अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लो, क्योंकि यही चीज़ें आप लोगों के काम आने वाली है। अगर टेक्निकल फील्ड में ही आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो यही आप लोगों के लिए रामबाण है। और जितने भी आप लोग के कोई साथी हैं उनको ज़रूर जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि हम इजीली जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर कवर कर लें, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतनी चीज़ें हमारे लिए भी स्मूथ हो जाएंगी, उतना ही टाइम मैं आप लोग को दे पाऊँगा। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत कम लोग, आप लोग जैसे भी आ रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो दे दिया गया, आप लोग बहुत कम उसको देख पा रहे हैं। क्यों भाई? कब देखेंगे आप उसको? जब एग्ज़ाम आ जाएगा, जब 2 दिन बचेंगे आपके एग्जाम्स के, तब देखेंगे उसको। इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको कंटिन्यूटी बना के चलनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने मेरे साथ में एटीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी तो वहाँ पर आप लोगों ने मेरे साथ में कंटिन्यूटी बना के रखी थी। तो जितना कंटिन्यूटी में आप लोग रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। कंटिन्यूटी ही आपके जो एग्ज़ाम के क्रैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जितना आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, जितना कंसंट्रेशन के साथ में देखेंगे चीज़ों को, उतना ही आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहने का। ठीक है, तो आप मोटिवेटेड रहिएगा और अपने जो भी भाई बंधु उनको जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि हमारा सिलेबस और बहुत फास्ट है इसके अंदर में हम करवा सकें। आप लोगों का जितना भी सपोर्ट रहेगा, थैंक यू सो मच।